आगे की बात की शुरुआत करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 506 नंबर का। तो आप देख सकते हो कि हरिजन सेवक संघ का पूरा नाम था ऑल इंडिया एंटी अन यानी अनटचेबिलिटी लीग। बी में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन। सी में डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन फॉर सोशल रिफॉर्मर्स। और डी में एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ अनटचेबल्स। तो उसमें से हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम क्या था बताइए। 506 में क्या जाएगा बताओ। तो इसमें आ जाएगा ए ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था हरिजन सेवक संघ का पूर्व नाम। अगला क्वेश्चन है दलित वर्ग का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, बाबू जगजीवन राम द्वारा, एन एस काजरोलकर द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा। तो दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा बताइए। 507 में क्या उत्तर आ जाएगा। तो इसमें आ जाएगा आपका आंसर है वो बी आ जाएगा, बाबू जगजीवन राम द्वारा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था बाबू जगजीवन राम द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें 508 नंबर का। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। बहुत ही अच्छी लाइन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये कि महात्मा गांधी है और क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं उठाते। ये बात किसने कही थी। ये कही थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये बात कही थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन 509 नंबर की बात करें कि एनी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, यानी निम्नलिखित में से कौन थे। बी आर अम्बेडकर, जी डी बिड़ला, ज्योतिबा फुले, एम के गांधी। कौन था। देखो इसमें क्या है कि ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग है, ये हरिजन सेवक संघ का पहले नाम था। अब ये पूछा गया है कि प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे हरिजन सेवक संघ के। तो बताइए क्या आ जाएगा 509 में। तो इसमें आ जाएगा आपका जी डी बिड़ला। क्या उत्तर है, जी डी बिड़ला। अगले क्वेश्चन की बात करें 510 नंबर के। देखो पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था। आर में इसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सीट आरक्षण यानी आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो दोनों कथनों में क्या है, कौन सा सही है, किसकी व्याख्या सही कर रहा है बताइए क्या आ जाएगा 510 में। तो इसमें देखो पहला है पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धराशायी कर दिया था, ये बिल्कुल सही है। आर कारण बता रहा है कि उसके माध्यम से संसद एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को के सीट आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई थी। तो बिल्कुल इसमें ए है वो आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या ए यानी आर है, ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल ए ऑप्शन आ जाएगा इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 511 नंबर का। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी किस वर्ष। कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, वो किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना है। तो 1921 में, 1934 में, 1937 में, 1939 में। तो क्या आ जाएगा इसमें 511 में बताइए। तो इसमें बी आंसर आ जाएगा 1934 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। एम एन रॉय और गणेश शंकर विद्यार्थी और पट्टमातनु पिल्ले और आचार्य नरेंद्र देव। तो समाजवादी दल का नेता कौन था इसमें से बताइए क्या आ जाएगा 512 में। आचार्य नरेंद्र देव था, इसमें आ जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था।
तो 1934 में पटना के अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? आचार्य नरेंद्र देव ताक, अच्युत पटवर्धन ताक, जयप्रकाश नारायण ताक, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया था। कौन था 1934 में? 513 में बताइए। इसमें आ जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजन थे, ये यानी संयोजक था ये कौन? जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन की बात करें 514 नंबर का। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा, सी में जयप्रकाश नारायण एवं सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और सुभाष चंद्र बोस और यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, किसके द्वारा? बताइए क्या आ जाएगा इसमें उत्तर, सोच करके बताइए। तो इसमें देखो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव आएगा कि उन्होंने 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। किसने? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 515वां। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? समाजवादी थे, राष्ट्रवादी थे, अंतर राष्ट्रवादी थे, साम्यवादी थे? बताइए क्या आ जाएगा। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? बताइए सोच करके। तो इसमें आ जाएगा समाजवादी थे, जैसे नेहरू जी भी समाजवादी थे। आगे देखो, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, जयप्रकाश नारायण को, बाल गंगाधर तिलक को, किसको जाना जाता है लोकनायक के नाम से? बताइए 516 में। तो इसमें जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जयप्रकाश नारायण को। अगले क्वेश्चन की देखो बात करिए अपने कि जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है जयप्रकाश दिवस? 517 में। जनवरी 1946, ये क्या होगा? देखो जनवरी 1946, फरवरी 1946 जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? जयप्रकाश दिवस है वो कब मनाया जाता है ये आपको बताना। मार्च 1946 में, अप्रैल 1946 में। तो क्या आ जाएगा 517 में उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा अप्रैल 1946 में क्या मनाया जाता है? जयप्रकाश दिवस है वो मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। अगले क्वेश्चन की बात करें 518 की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1936 में हस्तांतरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादक का विरोधी था। दूसरे नंबर पर उसको समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है इसमें ये आपको बताना है। 518 में क्या जाएगा कि देखो पहला है 1936 में हस्तांतरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था, ये बिल्कुल सही है। दूसरे में इसको समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो दोनों कथन सही है। तो कौन से में इसमें दोनों सही है? एक और सी ये आ जाएगा, एक और दो इसमें ये उत्तर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए 519 नंबर का। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो उसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवचन की वकालत की। 2 नंबर पर ये सरवारा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहती थी। 3 में उसने अल्पसंख्यक तथा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो कौन से इसमें कथन है वो सही है वो आपको छांटने हैं। तो 519 नंबर में क्या जाएगा सोच के बताओ कि देखो प्रश्न क्या है, एक बार दोबारा देखिए इसको कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कौन से कथन विचार कीजिए कि उसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवचन की वकालत की। ये बिल्कुल ही गलत है। ये सरवरा वर्ग का अधिनायकत्व तो स्थापित करना चाहते थे, ये भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। उसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन के क्षेत्र की वकालत की। तीनों इसमें क्या है कि गलत है, इसमें कोई सही नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा आपका 519 में। अब देखो आगे की अगर बात करें अपन क्वेश्चन संख्या ये जो 520 है। वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो बताइए कितने प्रांतों में कांग्रेस का 11
863। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा, सोच के बताओ। 521 नंबर में क्या उत्तर आ जाएगा बताइए। 521 में क्या आ जाएगा बताइए कि वर्ष 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल था। तो बता सकते हो 520 में क्या उत्तर रहेगा, इसमें आ जाएगा आपका 8। अब देखो आगे की बात करें, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है कितनी है बताओ। कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है 3, 4, 5, 6, कितनी आएगी 21 में बताओ उत्तर क्या आ जाएगा 21 के अंतर्गत है। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका 5 कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी, 5 थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था। 1935 का अधिनियम, 1932 का अधिनियम, 1936 का अधिनियम, 1937 का अधिनियम। तो बताइए 522 में क्या आ जाएगा उत्तर बताइए। इसमें आ जाएगा 1935 का अधिनियम में प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था, ठीक है ना। तो ये 1935 का अधिनियम आ जाएगा इसमें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन 523 नंबर का, यहाँ पर बात करें कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 के चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था 20 माह, 22 माह, 24 माह, 28 माह। तो 523 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए। 523 में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 28 माह। 1935 के दिन उपरांत 1937 के चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना था, 28 महीना था। उत्तर ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मध्य प्रांत में, बिहार में, पंजाब में, मद्रास में। कि 1937 के संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, वो बताना है। मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब, मद्रास। तो 524 में क्या उत्तर आ जाएगा बताइए। इसमें आ जाएगा पंजाब। इसमें बाकी में देखो बहुमत था, मध्य प्रांत में भी था, बिहार में भी था, मद्रास में था, लेकिन यहाँ पर पंजाब में नहीं था। अगले क्वेश्चन है बात करें तो 525 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि वे कौन सा प्रांत था, कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, बिहार। सोचो कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था। तो उसमें कौन सा आ जाएगा बताइए। 525 में क्या आ जाएगा सोच करके बताओ। तो इसमें आ जाएगा बम्बई प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं था। अब देखो वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। बंगाल में, बिहार में, मद्रास में, उड़ीसा में। तो आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। कहाँ पर नहीं बनाई थी, 526 में उत्तर सोच के बताओ क्या आ जाएगा। 526 में बताइए। तो इसमें आ जाएगा बंगाल। जब 1937 में आम चुनाव हुए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। तो कहाँ पर नहीं बनाई थी, बंगाल। ये उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 527 नंबर की। तो पहले किस कार्य, देखो थोड़ी सी लाइट चलेगी है दोस्तों, मैं यहाँ चला जाता हूँ आपको ज़्यादा देखिए। यहाँ पर पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट आधा, आपको ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 527 नंबर का। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। कार्यकारिणी कमेटी 1937, पेन कौन सा आ गया, देखो 1937 कार्यकारिणी कमेटी 1942 और कार्यकारिणी कमेटी 1937 और 1945 और कार्यकारिणी कमेटी 1946। तो क्या उत्तर आ जाएगा इसमें बता सकते हो आप, सोच के बताइए क्या आ जाएगा बताओ। 527 नंबर में क्या आ जाएगा
इसमें आ जाएगा कमेटी 1937, कार्यकारिणी कमेटी 1937। अगले क्वेश्चन की आप बात करें तो देखिए, थोड़ी लाइट चलेगी दोस्तों, यहाँ दिक्कतें आएगी। अब देखो 1937 के चुनाव पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? गोविंद वल्लभ पंत को, रफी अहमद किदवई को, कैलाश नाथ काटजू को, मोहम्मद इब्राहिम को, किसको भेजा, यानी मंत्रिमंडल को किसको वित्त विभाग सौंपा था, वो आपको बताना है। 528 में क्या उत्तर हो जाएगा बताइए सोच करके। तो इसमें आ जाएगा रफी अहमद किदवई को क्या सौंपा था, वित्त विभाग है वो सौंपा था 1937 के चुनाव में। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हर एक के एग्जाम में ये पूछा ही गया है। तो मुक्ति दिवस है किस सन में मनाया गया था? 1939, 1942, 1946, 1947। तो बताइए सोच करके। 529 में क्या उत्तर हो जाएगा जो आपको बताना है? इसमें आ जाएगा आपका 1939, यानी आपको मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये 1939 में, शायद 23 मार्च इसमें आएगा 1939। अब देखो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो 529 हो गए और 530 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। देखिए देखो इन क्वेश्चनों का लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल है कि रिपीट होते कहीं ना कहीं ये प्रश्न। 530, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन पर प्रांतों की पहचान जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत में, उड़ीसा में, बंगाल में, पंजाब में। सोच करके बताओ 530 में क्या आ जाएगा कि मैंने कौन से प्रांतों में जहां पर 1937 के राष्ट्र जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। 530 में उत्तर क्या हो जाएगा सोच के बताइए। तो इसमें आ जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है ना, यहाँ पर सरकार नहीं बनी थी ना। इसमें देखो पीछे भी कुछ आए थे, जैसे पश्चिम बंगाल आ गया था, बम्बई आ गया था और उड़ीसा ही देखो इसमें आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो एक देखो इसमें ये हो गया। ठीक है, और देखो दोस्तों 1 मिनट इस क्वेश्चन को आगे और है। देखो ये क्वेश्चन है 1937 में आगे कथनों का है भाई। देखो सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मैंने मिस्टेक हुई है कि 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो देखो ये पूछा क्या है क्वेश्चन कि यानी 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। थोड़ा सा यहाँ पढ़ने पर आपको ध्यान देना है ना, जल्दबाजी में यहाँ क्वेश्चन आपको गलत है वो नहीं करने है। देखो ये क्या हो गया, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में आपको यहाँ गलत नहीं करना है। देखो मध्य प्रांत में एक, अरे क्या हो रहा है, मध्य प्रांत में, उड़ीसा में, बंगाल में, पंजाब में। तो देखो बंगाल अपन पीछे आया था, ठीक है ना, पंजाब ही पीछे आया था। तो इसमें नहीं के पूछा है, मैंने थोड़ा सा वो गलत पढ़ लिया यहाँ पर है ना। तो बंगाल, पंजाब, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो इसमें 3 और 4 होगा तो बी उत्तर हो जाएगा। अगर एक देखो पीछे अपन बम्बई भी पढ़ा था ना, तो ये भी ये ऑप्शन में है नहीं। तो अपन को आपको ये आपको दो ही करने हैं, नहीं बंगाल और पंजाब। तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा आपका? बी हो जाएगा, बंगाल और पंजाब। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो देखो क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है। आगे देखो यानी कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिम की शिकायत से संबंधित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। तो देखो पीरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट, मुस्लिम स्प्रिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो यहाँ पर आपको सन है वो याद होगी तभी इस क्वेश्चन को आप सही कर पाओगे ना। तो आप इसमें बता सकते हो क्या आएगा। 1 मिनट लाइट खराब कर रही है ये देखो। तो बताओ क्या आएगा इसमें, सोच के बताओ। तो देखो इसमें जो अपन बात करें, ये क्या हो गया, ये देखो कि अपन ने इसकी पीरपुर रिपोर्ट की बात करें तो ये थी 1938 की। कब की थी? 1938 की। शरीफ रिपोर्ट की अगर अपन बात करें तो मार्च 1939 की है। कब की है? ये लाइट आ गई वापस चली गई, मार्च
उनचालीस की, ठीक है। और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल्स, क्या है, मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल, ये आपका दिसंबर 1939 का है। ये कब का है, दिसंबर 1939 का। कब का है, दिसंबर 1939 का है। तो यहाँ पर आपको जो ये पीरपुर रिपोर्ट सबसे पहले आई थी इसमें, ठीक है ना, जो 1938 में, और ये आपकी मार्च में है, और ये आपकी दिसंबर में है। तो इसमें आपका पहला उत्तर हो जाएगा इसमें। अगले क्वेश्चन की देखो अपन बात करें, और कुछ देखो ये अपने आपको इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ ना। 500 जो ये अपना जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको यहाँ देखो जो अपन इसकी बात कर रहे हैं ना, ये जो देखो ये एक मिनट, देखो अपन ये जो पीरपुर रिपोर्ट क्या थी, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग यानी कुछ वांछित परिणाम नहीं उनके अनुसार जब परिणाम नहीं आए, तब उसने क्या है कि कांग्रेस सरकार के कार्यों को बाधा पहुंचाने का काम किया। उन्होंने क्या कि बहिष्कार करने का सोचा था, तो उसके जो अध्यक्ष है मोहम्मद मेहंदी को बनाया गया था, ठीक है ना। तो वो क्या है कि एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उनको बोला गया था 1938 में ना, वो पीरपुर रिपोर्ट थी। अब देखो इसमें कांग्रेस सरकार के अत्याचारी सिद्ध करते हुए भारत को संसदीय प्रणाली के लिए अनुपयुक्त बताया गया था इसमें ना। तो ये वंदे मातरम को इस्लाम के विरुद्ध बताया था, कुछ ऐसी रिपोर्टें थी। तो इसको क्या है कि बिहार में मार्च 1939 में सिर्फ रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। तो इस तरह था। और फिर देखो दिसंबर में 1939 में जो अपन बात करिए फजलुक हक ने मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल्स है, उसमें क्या है कि कुछ रिपोर्ट प्रकाशित की थी। तो यह आपको केवल इसकी सनों के बारे में ही ध्यान रखना है कि जब मुस्लिम लीग को क्या है कि यहाँ उसके अनुरूप जो सफलता नहीं मिली, तो इस तरह एक समिति बनाई गई थी, 3 समितियाँ ना, तो अपनी अपनी रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की गई थी। यह आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो अपन बात करेंगे 532 नंबर का। तो 532 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 1938 में भारतीय, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है ये, कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमण, जेबी कृपलानी, कौन थे 532 में, बताइए। तो इसमें होगा आपका सुभाष चंद्र बोस है, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1938 में। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी, ठीक है ना, सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ पर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कलकत्ता में एक, पुणे में एक, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, या अहमदाबाद में है, कहाँ पर है ये त्रिपुरी, बताइए। 533 में उत्तर क्या हो जाएगा, ये था आपका अहमदाबाद में। कहाँ पर है, अहमदाबाद में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो देखिए 534 नंबर का क्वेश्चन, कि ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित राज्य में स्थित है। तो जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वो किस राज्य में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, सोच के बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 534 नंबर का। तो बताओ आप क्या जाएगा 534 नंबर में जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा 534 में। देखो दोस्तों एक क्वेश्चन अपन यहाँ एक बार ये वापस देखते हैं। देखो जो अपने ये हो गए ना अपना 532वां हो गया, 33वें क्वेश्चन में यहाँ पर एक बार अपने देखी, इसमें थोड़ी सी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, देखो सॉरी, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ पर है,
तो त्रिपुरी ये है कहाँ पर, ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश जबलपुर। यहाँ थोड़ी सी भूल हो गई है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की देखो बात करें तो देखो हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, वह निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, तो ये हरिपुरा है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो 534 में उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा गुजरात। हरिपुरा कहाँ पर है, गुजरात में। 534 में उत्तर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें कि अब देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन को हराकर बना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किन को हराकर यानी बने गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, पी सितार मैया को, किसको हराकर कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। 535 में उत्तर क्या आ जाएगा बताइए सोच करके। तो इसमें पी सितार मैया को, है ना, ये गांधी जी है इसको चुना था, लेकिन ये हार गया था, गांधी जी नाराज हो गए थे। इसके कारण क्या है कि इस्तीफा दिया था बाद में सुभाष चंद्र बोस ने, और इसको ही क्या है तो ये अध्यक्ष यानी किसको हराकर पी सितार मैया को हरा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था। जब त्यागपत्र दे दिया था, जब उसको सुभाष चंद्र बोस को पता चल गया कि गांधी जी नाराज हो गए और जो पी सितार मैया है वो गांधी जी का आदमी है, इसकी वजह से उन्होंने क्या है कि इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद से। तो इसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना था, ये अभी अपन जो पट्टाभी सितार मैया है वो बना था। ये इसमें आ जाएगा बी आंसर 536 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक मिनट देखो ये जो है ना भारतीय राष्ट्रीय, आज क्या हो गया ये कि जब त्याग पत्र दे दिया तो उसके बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था ये, ठीक है ना। तो सी आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखो अगले क्वेश्चन की 537 नंबर की क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय राष्ट्रीयवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है। तो किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता है। सी राजगोपालाचारी, एम.एन. जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो 537 में क्या उत्तर आ जाएगा बताइए सोच करके। तो इसमें सी आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की देखो बात करिए अपने 538 नंबर का। कांग्रेस ने त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया था। कांग्रेस के त्रिपुरी जो जबलपुर मध्य प्रदेश था ना, उसमें कांग्रेस त्रिपुरी अधिवेशन में पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणी पंथी के समस्त झगड़ा किस प्रश्न को केंद्रित हो गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति गठन को लेकर, देशी राज्यों के प्रतिनिधि को लेकर के, केंद्र सरकार के प्रतिरूप को लेकर के, कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दूरी सदस्यता के। तो कौन सा आएगा 538 में बताइए दोस्तों। इसमें आ जाएगा ए कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन को लेकर के, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें अपने 539 नंबर का क्वेश्चन। 539 नंबर का क्वेश्चन कि कथन है वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। आर कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया। अब आपको यहाँ पर बताना है 539 में कथन वाला है तो कौन सा सही है आपको बताओ, सोचो एक बार। 539 नंबर में क्या आ जाएगा उत्तर, तो बताइए। इसमें देखो जो अपन बात करेंगे वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, ये बिल्कुल सही है इसमें। और ये जो आ रहा है ना आपका अगला देखो आर कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। तो इसमें दोनों कथन है वो इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो दोनों कथन क्या है देखो अपने इसकी देखते ऊपर देखो यहाँ पर जो देखो ए और आर दोनों सही है इसमें, ठीक है ना। आप पीछे करके देख सकते हो ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या ए है, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन है 540 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। क्लीमेंट एटली थे, एंथोनी इडेन थे, विंस्टन चर्चिल थे, हेराल्ड विल्सन थे। कौन से 540 में क्या जाएगा बताइए सोच करके। तो इसमें आ जाएगा विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल था। अगले क्वेश्चन की बात करें 541 नंबर का। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। द्वितीय विश्व युद्ध देखो कथन क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया और क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। तो दोनों कथनों के बारे में आप सोचो 541 में क्या उत्तर हो जाएगा। तो इसमें देखो दोनों कथन असत्य है। इसमें देखो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया, ये बिल्कुल बात इसमें क्या है कि गलत है। इसमें 541 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि ये असत्य है और क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, तो ये इसमें गलत है। दोनों इसमें क्या है कि असत्य है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा 541 में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 542 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? जब द्वितीय विश्व युद्ध था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति क्या थी? तो इनमें है पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग और ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग और तटस्थता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या उत्तर है आपको बताना है। क्या आ जाएगा 542 में बताइए सोच करके। इसमें ए हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दिया मिलने पर ही ब्रिटेन को सहयोग होगा कि हमें आपकी द्वितीय विश्व युद्ध में मदद करेंगे लेकिन हमें पूर्ण स्वतंत्रता दिलानी चाहिए। ये बात इस बात पर वो सहमत हो गए थे भारतीय। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें 543 नंबर का। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि कारण क्या था? ए में कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। बी में कांग्रेस में वाम पक्ष के उद्देश्य से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। इनके प्रांतों में बहुमत अधिक की सांप्रदायिक अशांति थी। उपयुक्त कथनों में ए बी सी और डी में आपका है, इसमें देखो इसमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसमें से क्या सही आएगा। 543 नंबर में आ जाएगा आपका, यानी इसमें देखो आपको देखो पहला है कांग्रेस। देखो प्रश्न देखो दोबारा, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों पर त्यागपत्र दे दिया था। कारण क्या था? कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थे, ये इसमें गलत हो जाएगा। कांग्रेस में वाम पक्ष के उद्देश्य मंत्रिमंडल कार्य कर सकना असंभव हो गया था, ये भी बिल्कुल गलत है। इनके प्रांतों में बहुमत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ये भी गलत है। तो ये कथन है आपको सारे के सारे इसमें यानी ए बी सी है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो उत्तर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त आपको बताइए कब हुआ था? 1945 में। डी उत्तर हो जाएगा 44 में। शुरुआत कब हुई थी? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1945 में इसका क्या है कि समाप्त हो गया था। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, किसने दिया था? सर मोहम्मद इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत खान ने। मुसलमानों के पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 545 में सोच करके बताइए। तो सर मोहम्मद इकबाल ने सबसे पहले मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, सर मोहम्मद इकबाल ने। अगला क्वेश्चन देखो 546 से, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी पाकिस्तान शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया किसने किया था? भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल ने, सर आगा खान ने, एम ए जिन्ना ने, चौधरी रहमत अली एवं उनके मित्रों ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। तो इसमें आ जाएगा चौधरी रहमत अली और उनके मित्रों ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन को देखो 547 नंबर का, पाकिस्तान के अलग राज्य यानी राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये बताना है। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह ने,
लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो बताइए पाकिस्तान अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व वो किसने किया था, आपको सोच के बताना है। 547 में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है कि कथन है नेहरू एक राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना एक राजनीतिक व्यक्ति किया गया था, ये किसके द्वारा, तो एम के गांधी द्वारा, मौलाना आजाद द्वारा, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। तो बताइए 548 में क्या जाएगा, तो इसमें आ जाएगा सी, सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है, ये सर मोहम्मद इकबाल द्वारा। 48 में सी हो जाएगा उत्तर। अगले क्वेश्चन की देखो बात करें 549 नंबर का, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या है कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा, सरोजिनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, राजकुमारी अमृत कौर ने, अरुणा आसफ अली ने। तो ये बात किसने कही थी आपको बताओ, इसमें आ जाएगा सरोजिनी नायडू ने कहा कि जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, ये सरोजिनी नायडू आ जाएगा, इसमें उत्तर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान को के सर्जन का प्रस्ताव किसने दिया था, एम ए जिन्ना ने, मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, खली कुजमा ने, किसने दिया था। 550 में उत्तर आ जाएगा आपका खली कुजमा ने क्या दिया था, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सर्जन का प्रस्ताव रखा था, इसने खली कुजमा ने। अगले क्वेश्चन की देखो अपन बात करें 551 नंबर का, देखिए ये क्वेश्चन भी है कि मुस्लिम के लिए पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी। 1930 में मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, कैम्ब्रिज पेम्फलेट में और 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या आ जाएगा 551 में आप बता सकते हो, तो इसमें आ जाएगा आपका ए आंसर। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो आप अपन बात करें तो 552 नंबर का क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था 1939 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में, ये पीछे आया था अभी। तो क्या आ जाएगा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव 1940 में प्रस्ताव पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, वे कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, बताओ। 25 अप्रैल 1920, 5 फरवरी 1922, 14 जुलाई 1942, 23 मार्च 1943, ये कौन सी तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था, ये आ जाएगा आपका 23 मार्च 1943 आ जाएगा इसमें, ठीक है ना, डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 554 नंबर का क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता लियाकत अली खान ने, चौधरी खली कुजामा ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, फातिमा जिन्ना ने, किसने की थी, बताइए। 554 में क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी या द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई, तो वो हुआ था कहाँ पर हुआ था, कि मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना ने द्विराष्ट्र या दो राष्ट्र के सिद्धांत की मान्यता दी गई थी, वे लाहौर में, कराची में, बम्बई में, लखनऊ में। तो बताइए 555 में क्या उत्तर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका लाहौर, ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें आप 556 नंबर का, मुस्लिम लीग ने भारत में विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था, लाहौर में, कराची में, इलाहाबाद में, ढाका में, कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में रखा था, लाहौर में, कराची में, इलाहाबाद में, ढाका में। तो 556 में क्या आ जाएगा, लाहौर में। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था, तो आपका आ जाएगा ए 556 में उत्तर क्या हो जाएगा, लाहौर में। अगला देखो,
निम्नलिखित में से एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है ना, ये ध्यान से पढ़ना भाई, सही नहीं है, 3 तो सही है, एक गलत है इसमें। तो पहला वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये भी सही है इसमें। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया, वे सदैव डायरी रखते थे। तो देखो असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, सोचो क्या आ जाएगा 557 में, सोच के बताइए। तो देखो असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। इस वे सदैव डायरी रखते थे, ये इसमें बात गलत है, तो उत्तर डी हो जाएगा। बाकी तीनों बातें सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की 558 नंबर की देखो, बात करें व्यक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई एग्जामों में पूछा गया है। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, शौकत अली। इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या आ जाएगा 558 में, सोच करके बताइए। ये आ जाएगा विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रह कौन चुना गया था। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, विनोबा भावे। तो 559 में क्या उत्तर हो जाएगा, विनोबा भावे। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 560 नंबर का, सर्वदेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण ने। सोच के बताओ क्या आ जाएगा इसमें। तो सीधी सी है, महात्मा गांधी ने सर्वदेश शब्द का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें 561 नंबर का, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रह चुना गया था, तो दूसरा सत्याग्रह कौन था। तो इसमें आ जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आंसर हो जाएगा। 561 में क्या आ जाएगा आपका उत्तर है, वो भी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल। पहला कौन था, विनोबा भावे। बहुत ही दोनों अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है आपको, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। ये बात किसने कही कि गांधी जी जो भी आंदोलन करता है वो राजनीतिक विरोधी है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड वेबेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा, सोच करके बताओ। 562 में इसमें आ जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो, उसने गांधी जी के राजनीतिक विरोधी कहा था, ये लॉर्ड लिनलिथगो, सी उत्तर हो जाएगा। 563 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए ये क्या हो गया, ये लो। इस क्वेश्चन की है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक है। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्रिप्स प्रस्ताव हुआ ना 1942 में कह सकते हो, बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक है। ये था महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण। तो 563 में क्या उत्तर हो जाए, सोच के बताइए। इसमें आ जाएगा महात्मा गांधी। जो क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव लेकर आया था उसको महात्मा गांधी ने क्या कहा कि एक टूटते हुए बैंक के नाम का एक उत्तर दिनांकित चेक है, ठीक है ना, ये बात की थी महात्मा गांधी ने। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला देखो आप है 564 का, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीम आचार्य, जेबी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं रफ़ी अहमद किंदवई। तो बताइए क्या आ जाएगा 564 में उत्तर, सोच के बताओ। तो इसमें आ जाएगा आपका 2 सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद ही थे, ठीक है ना। जो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था, ये मैंने पहले बता दिया 1942 में। 565 में क्या जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि 566 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था। जेम्स रेमसे, मैकडोनाल्ड, स्टैनले बोल्डविल ने, नेविल चैम्बरलेन ने, विंस्टन चर्चिल ने। कि किन प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत को क्रिप्स मिशन भेजा था। तो बताइए क्या उत्तर होगा 566 में, सोच करके बताइए। तो विंस्टन चर्चिल ने ही भेजा था भारत में क्रिप्स मिशन, भेजा था किसने, विंस्टन चर्चिल। तो 566 में डी उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अपन 567 का नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजनाओं में ये परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
जो सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में एक परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता के प्रदान करने के पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए। भारत को इसकी शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा। और डी है, भारत के डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो बताइए क्या आ जाएगा 567 में उत्तर है, तो इसमें आ जाएगा डी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर स्टेफर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पित थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या किया जाएगा, भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत को स्वतंत्रता सौंप देनी चाहिए, ठीक है ना, कि आंतरिक मामलों में और नीति निर्माण जितने भी संविधान बढ़ा सकते हो आराम से यहाँ काम करिए, लेकिन ताज है ये जो भी शासन चलेगा वो ब्रिटेन के अंतर्गत ही है, वो चलाएंगे, ठीक है ना। तो ये डोमिनियन स्टेट है ना, जहाँ पर ब्रिटेन का जिस राज्य अपन कह सकते हैं जहाँ पर अधिकार था, तो उनको स्वतंत्रता दे दी जाएगी ब्रिटेन के अधीन। अब देखो बात करें 568 नंबर का क्वेश्चन, ये लो थोड़ा सा यहाँ अपन इसको कर देते हैं यहाँ तक। क्वेश्चन है कि 1942 में क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू क्या था। भारत को किसी भी कोटि की सहायता देने की शर्त थी कि सभी भारतीय राज्यों को भारत संघ में शामिल होना होगा। बी में है, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। सी में, विश्व युद्ध के पश्चात भारत को संपूर्ण स्वतंत्रता प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करने की शर्त थी और भारतीय लोगों और समुदाय राजनीतिक दलों का ब्रिटेन के युद्ध में भाग तथा सहयोग। डी में, संपूर्ण भारतीय संघ के लिए एक ही संविधान की रचना करना, किसी भी प्रांत के लिए पृथक संविधान का न होना तथा सभी प्रांतों को संघीय संविधान में के मान्य होगा। ये बात है कि गई। तो आपको क्या लगता है कि महत्वपूर्ण पहलू वो आपको इसमें छांटना है 568 में, क्या जाएगा दोस्तों सोच के बताइए। तो इसमें जो बी दे रखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारतीय संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना, तो सारे अधिकार है भारतीयों को दे दिए जाएंगे। लेकिन डोमिनियन पद है, ये डोमिनियन का मतलब मैंने समझा है ना, ब्रिटेन क्राउन के अधीन राज करना। अब देखो जैसे अभी वर्तमान में अगर बात करें तो ब्रिटेन में राजा के नाम से शासन चलता है, तो नीति निर्माण सब वहाँ की संसद बनाती है, लेकिन इसी तरह ये था डोमिनियन। आगे देखो बात करें 569 कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। कि युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन का दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदू मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर नहीं रह सकता था। तो कौन सा इसमें नहीं है वो बताना है कि कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में नहीं है। 3 तो इसमें सही है, एक इसमें गलत है। तो 569 में क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। तो इसमें देखो ये जो सी है ना वो गलत है इसमें, ठीक है ना, सही नहीं है, क्योंकि नई कार्यकारी परिषद में जिसमें हिंदू मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व, ये बात इसमें नहीं थी। बाकी देखो युद्ध समाप्ति होने में डोमिनियन का दर्जा दे दिया जाएगा और संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य होगा। और तीसरा, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर नहीं होगा। ये भारतीय संघ है, जैसे वर्तमान में 28 राज्य और 7 केंद्र जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसी तरह वो क्या है कि जैसे शुरुआत में कितने थे, 14 थे ना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, तो इस तरह वो भारतीय संघ का हिस्सा थे। अगली देखो बात करें अपन 570 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों के प्रारूप घोषणा जो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स लाए थे में सम्मिलित थे, कौन थे। कि भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। 2 नंबर पर है, सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। 3 नंबर पे, कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता था। 4 नंबर पे, कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो 4 में से बताइए क्या क्या आपको सही लगता है सर स्टेफोर्ड द्वारा क्रिप्स द्वारा लाए गए थे। आपको बताना है 570 में क्या उत्तर होगा। तो इसमें देखो उत्तर क्या होगा। तो देखो इसमें सभी इसमें सही लग रहे हैं आपको। 570 में क्या है, सभी इसमें सही है कि भारत को डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। और सभी प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक संघ होना चाहिए।
जो वर्तमान में है ये, और कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय भी ले सकता है, ये भी था। और कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो चारों इसमें से तो डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। 571 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत बार एग्जाम पूछा है। बम्बई में, वर्धा में, लखनऊ में, त्रिपुरा में। 571 में क्या आ जाएगा, वर्धा आ जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, वर्धा। 571 में क्या है, वर्धा। कि 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कहाँ से पारित किया गया था, वर्धा से। ठीक है ना, तो ये इसमें आंसर आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगे, कोई मानवीय भूल हो भी जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए अब देखो 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी, यार ये क्वेश्चन एक